थैंक यू बाबा, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं इस सारी सिचुएशन में, जिस तरह आपने हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। आई विश कि मैं आपको मज़ीद सपोर्ट कर सकता। भाई तो फिर इस कहानी का असल हीरो तो असफर निकला। उसने सुल्तान के साथ जो किया, आई थिंक सुल्तान यही डिजर्व करता था। मे बी बाबा और अम्मा आपको डिनर के लिए इनवाइट करें। मैंने इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाबा से खुद मुलाकात कर लूँगा। क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है? कोई परेशानी है? शायद किस्मत खराब है। अगर किस्मत खराब हो तो उसके लिए तो खाली दुआ की जा सकती है। हाँ, अगर तबीयत खराब है तो बताओ, मैं मेडिसिन ला के दूं तुम्हें। हाँ प्लीज़, कोई मुझे पेन किलर दे दो, सर दर्द से फटा जा रहा है। अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर लो ना। और वैसे भी मैंने सुना है सास नंदों की बुराइयां करने से ना औरतों का आधा सर का दर्द वैसे ही ठीक हो जाता है। तुम इतनी फालतू बातें कैसे कर लेती हो? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि दिल की बातें कर लिया करो, क्योंकि अक्सर जो बातें हम अंदर रखते हैं ना, वो हमें खा जाती हैं। बस तुम्हें मैं क्या बताऊं, मेरे लिए तुम दुआ किया करो कि सब ठीक हो जाए। ऑफ कोर्स, ये कहने की बात है, बिल्कुल करूंगी और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद सर में दर्द था इसलिए। हमारे सर का दर्द तो दुबई चला गया। क्या मतलब? मतलब फराज साहब दुबई चले गए ना। हाँ मुझे मालूम है। तुम प्लीज अदील से कह दो मुझे एक अच्छी सी कॉफी बना कर देते, सर में बहुत दर्द है। अच्छा मैं बोलती हूँ। वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? कहो। नहीं मानूंगी। वैसे एक बात बोलूं, फराज साहब के साथ तुम कितना खुश रहती हो। जब से वासे भाई के साथ शादी हुई है तुम बिल्कुल खुश नहीं रहती। अब तो शादी हो गई है ना, निभानी भी पड़ेगी। अब तुम्हारी बातें अगर खत्म हो गई हो तो प्लीज कॉफी का कह दो। थैंक यू। चलो मंगवाती हूँ मैं, वेट करो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे शेयर नहीं की। मुझे कल रात आलिया भाभी ने बताई। वो असल में मुझे खुद कल रात पता चली, और मैंने तुम्हें मिलकर इतनी बड़ी बात खुद बतानी थी ना। आलिया ने तो सारा मेरा सरप्राइज ही खराब कर दिया। तो तुम चले जाओगी है ना? नहीं, अभी ये डिसाइड नहीं किया है। और वैसे भी ना मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ गए। तो तुम शादी की खातिर इतनी अच्छी स्कॉलरशिप की ऑफर ठुकरा दोगी? शादी की खातिर नहीं, तुम्हारी खातिर। क्योंकि मुझे अब 100% यकीन हो गया कि मुझे तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। तो तुम्हें फाइनली पता चल ही गया कि मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम सबसे अच्छे हो। फिजा क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम करता हूँ, कोई देखेगा तो प्लीज। तो जो डर गया वो मर गया। प्लीज ये मरने मराने वाली बातें ना करो, ऑलरेडी बहुत लोग मर चुके हैं। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे कुछ खिलाने ले जाओ, फिर मैंने हॉस्पिटल जाना है। इंटरव्यू भी तो है ना। अरे छोड़ो यार ये जॉब वॉब, गोल रोटी बनाना सीखो। मैं तो कहता हूँ लाइव शोज देखो, इनफैक्ट मॉर्निंग शोज देखो तुम। बिल्कुल भी नहीं। और आज के बाद ना तुम ऐसी कोई भी बात नहीं करोगे। रोटी गोल हो या चकोर, मुझे नहीं बनानी है। शादी के बाद ना खाना तुम बनाओगे, खाऊंगी मैं, बर्तन तुम धोगे, शेल्फ पे लगाऊंगी मैं, और तुम्हें पता है। अच्छा बस 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 फिजा, आज के लिए इतना लेक्चर काफी है, फिर बाकी का सबक याद करके। ओके।
आंटी वासे अभी तक नहीं आए हैं और उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। अरे तो उसने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। वो अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल में था। ऑपरेशन हो रहा था सारी रात, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। अब कह रहा था कि सुबह तक वापस आ जाऊंगा। हैरत तो मुझे इस बात की हो रही है कि उसने तो मुझे सारी कहानी बता दी और तुम्हें एक मैसेज तक नहीं किया। तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, लेकिन आप कोशिश तो पूरी पूरी कर रही हैं। पता नहीं क्यों आलिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए, क्योंकि वासे हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन बगैर बच्चों की शादी इसे वो कभी कबूल नहीं करेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, रोऊंगी, धोऊंगी, मिन्नतें करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ कभी भी नाइंसाफी होने नहीं देंगे। अरे ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि आपको यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए हैं, आपको वापस चले जाना चाहिए। हाँ नौशीन बेगम, तुम आराम से ये सोचती रहो, मगर मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पोते अकरम की शादी ना करा लूं, और शायद जाऊं भी ना। आप सोचती रहें, क्योंकि अकरम और फिजा की शादी तो अभी दूर दूर तक नहीं हो सकती। नौशीन बेगम, उस वक्त से डरो जब जुनैरा की तरह अकरम भी कोई इंतहाई कदम ना उठा ले और तुम हाथ मलते रह जाओ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी औलाद का पता है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। कितनी गलतफहमी है इसको। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे इसको माफ कर दे अल्लाह।